नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। देहरादून में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की चौथी राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक प्रतियोगिता का है उसका शुभारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम में देश के 22 राज्यों में 2500 आदिवासी जनजाति के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जो आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्रीय विरासत के सशक्तिकरण पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी देहरादून पहुंचे और सभी प्रतिभागी बच्चों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी जनजातीय और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माण कराया है। जनजातीय और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चाहे आज आवासीय एकलव्य मॉडल विद्यालयों की स्थापना हो, उनको और विस्तार देने की बात हो, उनको अत्याधुनिक बनाना हो, शिक्षकों की जो कमी है वहां पर शिक्षकों की तैनाती करना हो, हर प्रकार से आज व्यवस्थाएं की हैं। उत्तराखंड के अंदर भी 4 आवासीय एकलव्य विद्यालय यहाँ चल रहे हैं और उन आवासीय एकलव्य विद्यालयों में आज बहुत अच्छा पठन पाठन हो रहा है। जनजातीय समाज हमारा हर दृष्टि से आगे आ रहा है। पहली बार देश की आजादी के कालखंड में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, उनके शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, या भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से स्थान आजादी के बाद मिलना चाहिए था, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में प्राप्त हुआ है। जनजातीय और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा है। उन्होंने कहा है कि इस समय मणिपुर में जो होना चाहिए था, क्योंकि मणिपुर में उनको अभी होना चाहिए था, उनकी आवश्यकता ज्यादा वहां पर है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे किसी भी इलाके में नहीं जाते जहां पर उनकी ज्यादा जरूरत होती है। वो वही जाते हैं जहां पर चुनाव होता है या उनको कुछ चीजों को प्रभावित करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले दिनों केदारनाथ आए थे। अंकिता भंडारी प्रकरण उस समय काफी चर्चाओं में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकिता भंडारी प्रकरण में एक शब्द तक नहीं बोला। उनकी कानूनी सहायता को लेकर कुछ कहा। वो खुद केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के कानून को तोड़कर गए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर सीधे सीधे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जहां जरूरत होती है वहां पर वो नहीं जाते हैं, जहां पर उनको अपना काम निकालना होता है वही का दौरा करते हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में जो उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड प्रकरण हुआ था, उस मामले में भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड गए तो थे, लेकिन उस मामले को लेकर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे ही मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में जब पीएम की ज्यादा जरूरत थी तब पीएम वहां नहीं गए। तो सीधे सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जहां पीएम की ज्यादा जरूरत होती है वहां पर वो नहीं जाते हैं। कि नरेंद्र मोदी जी प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कम है। उत्तराखंड से ज्यादा जरूरत उनकी मणिपुर को है। मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ जो घटना घटी है, स्टूडेंट यूनियन के साथ जो घटना घटी है, और आज भी मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। मेरे राज्य में आकर फिर से कोई घाव ना देके जाएं, ये मैं प्रार्थना कर सकता हूं। क्योंकि जिस समय वो पहले आए थे केदारनाथ में, उस समय अंकिता मर्डर केस यहाँ हाईलाइट हो रहा था, काफी चर्चा थी, लेकिन एक शब्द उस बेटी के न्याय के लिए वो नहीं बोले। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में जोरदार तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा होना है। 11 और 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम आ सकते हैं। ये बात अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद अजय चमटा ने कही है। उन्होंने बताया है कि कैलाश मानसरोवर के नए मार्ग के उद्घाटन वो करेंगे और प्रधानमंत्री इसके साथ ही जागेश्वर कॉरिडोर के मास्टर प्लान का भी उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने बताया है कि ये प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मोदी की इन धार्मिक स्थलों में आने की विशेष रुचि है।
अल्मोड़ा से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का 11 और 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा है। इस दौरान वो जागेश्वर धाम भी जाएंगे। जागेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन भी वो इस दौरान करेंगे। ये कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है और इसको लेकर के पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के जोरदार तैयारियां चल रही हैं। और इसी तैयारियों के संबंध में बीजेपी ने जानकारी दी है कि 11 और 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का जो दौरा है वो उत्तराखंड में प्रस्तावित है और इस बीच वो अल्मोड़ा जाएंगे और अल्मोड़ा में जो जागेश्वर धाम है वहां के दर्शन भी करेंगे, साथ ही जागेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन भी कराएंगे। और इसी को लेकर के पीएम मोदी के स्वागत को लेकर के तैयारियां तेज हो रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी क्योंकि कल एयरफोर्स वालों ने क्योंकि जो लैंडिंग की जगह स्थान उसको देखा है, अब एसपीजी और वो सारी चीजें जो प्रधानमंत्री जी के पास हैं, जो उनके टूर प्रोग्राम में सारी चीजें करते हैं डिसाइड, और वो क्लियर होने के बाद ही मैं सबको बता पाऊंगा, क्योंकि अभी वर्तमान में दौरा प्रस्तावित ही है। अभी तक जब तक अथॉरिटी नहीं आ पाता तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी को इन पवित्र धामों में आकर के पवित्र धामों की स्थिति को बढ़ाना, ये अपने आप में स्वाभाविक है। और वहीं कोटद्वार में कमलेश कुमार ने एक सराहनीय पहल की है, जहां उन्होंने 36 ऐसे बच्चों को शिक्षित और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है जो शारीरिक रूप से विकलांग और मूक बधिर हैं। कोटद्वार के झंडी चौड़ में भारती देवी एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से बिना किसी सरकारी सहायता से संचालित हो रहे हैं। इस स्कूल में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने कमलेश कुमार की इस मुहिम की जमकर सराहना करते हुए कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। मेरे पास अभी 36 बच्चे हैं और ये सभी बच्चे मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं। और अभी हम इनको सुबह अपनी गाड़ी से इनके घर से सबको लाते हैं और सुबह आते ही पहले इनको नाश्ता देते हैं 8 बजे, और नाश्ता देने के बाद फिर हम इनकी सारी एक्टिविटी शुरू करते हैं, जैसे इनकी फिजिकल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है और अदर थेरेपीज हैं। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। समाज कल्याण विभाग में बहुत सारी औपचारिकताएं, सरकार की बहुत सारी औपचारिकताएं जो पूरी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे बच्चों को यहाँ पर अपने पास सुबह से लेकर शाम तक उनके नाश्ते का इंतजाम, उनके भोजन का इंतजाम, उनको पढ़ाने का इंतजाम, यहाँ पे टीचर्स, उनकी तनख्वाह, सारा विभाग, मैं समझता हूँ बहुत कठिन काम है। लेकिन उस कठिन काम को जिस प्रकार से ये संस्था कर रही है, मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता में उपस्थित हुए विशेष करने वाले और मूवमेंट पूर्व राज्य मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड सर्व समाज महासंघ के राजकुमार वालिया ने अपना जन्मदिन अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मनाया। उन्होंने कहा कि मैं एक सामाजिक सदस्य हूं और हमारी संस्था उत्तराखंड सर्व समाज महासंघ के पूरे देश में 3 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 25,000 से ज्यादा सदस्य उत्तराखंड के इस समय अभी रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होता है, हम हर बार त्योहार को अलग तरीके से मनाते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ न कुछ हम उपहार के तौर पर देते हैं। राजकुमार वालिया ने कहा कि ईश्वर की कृपा से आज मेरा जन्मदिन है और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं उनको हम साड़ी देंगे और पुरुषों को 5-5 बर्तन के सेट देने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और आप सबके सहयोग से आज हमारी जो संस्था है भारतीय सर्व समाज महासंघ, उसके पूरे देश में 3 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं। अकेले उत्तराखंड की बात करें तो 25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड हमारे सदस्य हैं। हमारा एक प्रयास होता है कि हम
प्रत्येक त्योहार को अलग प्रकार से मनाएं और प्रत्येक त्योहार पर हमारे जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ हम देने का काम करते हैं। तो आज ईश्वर की कृपा से मेरा जन्मदिन है, तो यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं हम उनको एक साड़ी देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन आरटीओ सुनील शर्मा लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मनमानियों का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट विजय वर्धन ने संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय वर्धन ने बताया है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर आरटीओ सुनील शर्मा ने सरकार के 3 जांच चौकियों के निर्माण के लिए उनको 19 लाख रुपए अवमुक्त कराए गए थे, लेकिन सुनील शर्मा ने बिना टेंडर पास कराए गए। जो लोग विभाग में सुई से लेकर सभी सामान सप्लाई करते हैं, उन्हीं लोगों को 3 कोटेशन के माध्यम से 15 लाख रुपए से ऊपर के कार्य दे दिए गए हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जांच तो चल रही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर किसी बड़े शासन में किसी बड़े अधिकारी का बंदोबस्त है, क्योंकि एक अधिकारी बिल्कुल बेलगाम नहीं हो सकता जब तक कि उसके ऊपर किसी का बड़े अधिकारी का उसके ऊपर संरक्षण ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने कई बार इनके इसमें जो है मैंने आरटीआई की खुलासा किया है कि किस तरह जो है आरटीओ देहरादून जो है सुनील शर्मा जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई ना होकर सिर्फ जांच हो रही है। मैंने अभी फिर एक मैंने आरटीआई लगाई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने, जबकि खुद उत्तराखंड की नियमावली में है खुद इनका कि सिर्फ जो 2.5 लाख रुपए तक का काम है वो सिर्फ सक्षम अधिकारी कोटेशन में दे सकता है। और खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गांवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, मीठी, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, नहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव का जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड
आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में सड़कों पर अवैध तरीके से खड़े वाहनों को लेकर और यातायात के नियमों का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, इन सभी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि रुड़की में जो सड़कों पर अवैध तरीके से वाहन खड़े हैं, उनको लेकर सख्ती बरती जा रही है। पुलिस इसको लेकर के अभियान चला रही है। निरीक्षक मनोज मेनवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के अंतर्गत सिविल लाइंस क्षेत्र में यातायात के नियमों का पालन न करने वाले कई वाहन चालकों के चालान काटे हैं। साथ ही साथ आमजन को जागरूक भी किया गया है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल ने बताया है कि आगामी त्योहारी सीजन को लेकर यातायात व्यवस्था के मद्देनजर ये अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत सिविल लाइंस क्षेत्र में कई लोगों के द्वारा सड़कों पर अपने वाहन खड़े किए गए थे, जिसको लेकर के आमजन के बीच में जागरूकता के साथ साथ इस तरह यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और भविष्य के लिए संकेत किया गया। ऋषिकेश में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक के बाद एक 3 चोरियों को अंजाम देने वाले चोर के गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तीनों वारदातों में चोरी हुए लाखों रुपए के आभूषण भी बरामद किए हैं। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग तारीखों में 3 परिवारों के यहां पर उनके घर पर ताले तोड़कर चोरी की गई थी और वारदातों में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी भी चोरी हो गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए थे। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी इस दौरान खंगाला गया था। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपियों को पूछताछ के बाद से कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने एम्स के निकट साई मेडिकोज पर निरीक्षण कर शिकायतों की जांच की है। आपको बता दें कि साई मेडिकोज पर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से ड्रग इंस्पेक्टर निरीक्षण कर शिकायतों की उन्होंने जांच की और इस दौरान स्टोर संचालक से पूछताछ के बाद से ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच में तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल शिकायत करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। न्यू साई से साई मेडिकोज में तब्दील हुए मेडिकल स्टोर की शिकायतें फिर से शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने मेडिकल स्टोर की शिकायतें सीएम पोर्टल पर भी की हैं। समस्याओं का संज्ञान लेकर ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा मेडिकल स्टोर पर जांच करने के लिए पहुंचे और ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालक से अकेले में काफी देर तक पूछताछ की। वहीं शिकायत करने वालों को भी मौके पर बुलाया गया और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ड्रग इंस्पेक्टर निष्पक्ष जांच के बदले स्टोर संचालक का पक्ष ले रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। ऋषिकेश में कुछ मेडिकल स्टोर है एम्स के पास और कुछ ऋषिकेश से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ की कुछ शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त हुई थी। उसी की जांच और जांच के बाद उसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए हम लोग आए थे। विजिलेंस के अधिकारी हमारे साथ हैं, रतोड़ी जी और मैं यहाँ पे आए हैं और अभी उसमें जांच चल रही है। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहीं पर मिल रहा सब कुछ, तो यहीं बनाते, राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और सीधा ले चलेंगे आपको दिल्ली, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। संबोधन उनका चल रहा है, चलिए सीधे लिए चलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित है, इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था, और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की है। और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में एक विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है, और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहां पर आमंत्रित किया है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है, वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने, और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहां पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे, लंदन और बर्मिंघम में, और वहां पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था, और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहां पर निवेश के करार हुए थे। और
सब मिला के अगर मैं बात करूं तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे और निश्चित रूप से इन निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं न कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है, देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। और ये भूमि जहां चारों धामों से आच्छादित है, 4 धाम है, बाबा केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री और अनेकों पवित्र नदियां, जागेश्वर धाम, चाहे गंगा जी हो, गंगा जी, यमुना जी, शारदा अवैया, अनेकों नदियों का ये उद्गम स्थल है। हरिद्वार और ऋषिकेश ये हमारा योग का, आयुर्वेद का, आयुष का और अध्यात्म का एक तरह से विश्व की अगर राजधानी के रूप में भी आज कहीं न कहीं इसको मान्यता प्राप्त है। पूरे देश विदेशों के लोग यहां आते हैं, एक हब के रूप में है और विश्व स्तर का पर्यटन स्थल होने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट, विनिर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे अनेकों क्षेत्रों में निवेश हेतु आज संपूर्ण जगत में एक पसंदीदा पर्यटन स्थल भी है, पसंदीदा स्थल भी है। और हमने राज्य के अंदर कुछ चीजों को सरल करने के लिए, चीजें सरल हों, लोगों को आसानी से पहुंच हो, उसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मूल सिद्धांत को अपनाकर ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से प्रगति की है। इस क्षेत्र में हमने अनेकों कामों को आगे बढ़ाया है। सीएम धामी को सुन रहे थे आप। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।